उत्तराखंड में एलयूसीसी के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन तेज होता जा रहा है। तस्वीर रुद्रप्रयाग जिले की है, जहां महिलाएं एलयूसीसी के खिलाफ सड़क में उतरी हैं। रुद्रप्रयाग जिला मुख्यालय में महिलाओं ने एलयूसीसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में रुद्रप्रयाग नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष रावत भी शामिल हुए। रुद्रप्रयाग जिले की अगर हम बात करें तो रुद्रप्रयाग जिले के मुख्य बाजारों के साथ ही विभिन्न ग्रामीण बाजारों में एलयूसीसी ने अपनी करीब 35 ब्रांचें खोली थी, जिसमें महिलाओं ने पैसा जमा करवाया था। आपको बता दें कि उत्तराखंड में एलयूसीसी नाम की चिट फंड कंपनी ने करीब 11 साल पहले वर्ष 2014 में लोगों का पैसा दोगुना करने और अन्य बैंकों से अधिक ब्याज देने का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाया, जिसके लिए स्थानीय लोगों को भी कंपनी में नौकरी दी गई ताकि आसानी से लोगों का पैसा जमा हो सके। जब निवेशकों का पैसा लौटाने का समय आया तो वर्ष 2023 में कंपनी के पदाधिकारियों ने करोड़ों रुपए का फ्रॉड कर फरार हो गए। पीड़ित इस मामले को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी गए। ऐसी आशंका है कि कंपनी ने 189 करोड़ से ज्यादा का घपला किया है। एलयूसीसी धोखाधड़ी मामले में अब तक उत्तराखंड के विभिन्न जिलों देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं अब पूरे मामले में एलयूसीसी के साथ ही सहकारिता विभाग भी महिलाओं के निशाने पर है। महिलाओं का कहना है कि उनके साथ धोखाधड़ी करने में एलयूसीसी के साथ ही सहकारिता विभाग की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। ऐसे में उनका पैसा देने के लिए सरकार को भी कार्रवाई करनी चाहिए। पूरे मामले में क्या कुछ आंदोलन कर रही, प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं ने कहा, आप कि जब सरकार ऐसे लोगों को, ऐसी सोसाइटीज को अथॉरिटी देती है तो तब सरकार कहाँ सोई है। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जब 8 साल से ये सोसाइटी पूरे उत्तराखंड में चल रही थी तो यहाँ की शासन प्रशासन कहाँ सोई हुई थी। क्या उन लोगों को उस समय पता नहीं था कि उत्तराखंड में हर 35 ब्रांचें कैसी खोली गई हैं। जो 35 ब्रांच खोली गई है, 35 ब्रांच मैनेजर है, जो लीडर है, अचीवर है, वो कैसे बनाए गए हैं। वहाँ पे जो LIU की रिपोर्ट आती थी, जाती थी, वो रिपोर्ट किसके पास जाती थी। वो क्या हम लोगों को बरगलाने के लिए मतलब वो रिपोर्ट जाती थी। इसका मतलब है सरकार इसमें सबसे बड़ी दोषी है, जिसने पूरी उत्तराखंड की जो जनता है उसको लूटा है, उसको ठगने का कार्य किया है। और हम आज उसी सरकार से पूछना चाहते हैं, जब 2022 में इसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था बंद करने के लिए, तो जो माननीय धन सिंह रावत जी है सहकारिता मंत्री, उन्होंने 2025 में इसको सार्वजनिक क्यों किया है, आज क्यों किया है, उस समय क्यों नहीं किया है। इसके लिए भी उनसे मुकदमा दायर होना चाहिए, क्योंकि ये गलत है ना। हम लोगों को इतने सालों से लूटा गया है, छला गया है और ये पूरा प्रपंच रचा गया है पूरी मातृशक्ति को लूटने के लिए। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो हमारा पैसा ब्याज सहित हमें वापस करे। मैं ये कहूँगी कि कंपनी हमारे सरकारों के ही बदौलत यहाँ पे आई है, क्योंकि बिना शासन प्रशासन के परमिशन के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। तो सरकारों द्वारा इस कंपनी को परमिशन दिए गए, इसकी मॉनिटरिंग नहीं की गई, सरकारों द्वारा डराया गया। आज पकड़ा नहीं जा रहा है लोगों को। हमारे उत्तराखंड से लगभग 25 लाख निवेशक इसमें पीड़ित है, उनका खरबों पैसा है मेरे भाई। सरकारों को हम मांग करते हैं कि अविलंब आपातकालीन वो राहत कोष बनाया जाए और महिलाओं का पैसा उन्हें सम्मान से वापस दिया जाए। अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाधित होंगे। इसका पूरा हमारा शासन प्रशासन होगा भाई। बिल्कुल ग्राम पंचायत से भी 16 लाख रुपए है। सारी महिलाएं इस झांसे में आ चुकी है और सरकार के द्वारा ये बताया गया था कि ये जो है जो ये संस्था खुली है तो ये भारत सरकार के द्वारा खुली है और इसलिए लोगों को भ्रमित किया गया। आज लोग हमारे ऊपर पैसे मांगने के लिए तैयार हैं। इतने पैसे हम कहाँ से देंगे। सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि हमारे पैसे ब्याज सहित वापस मिल जाए। लेकिन हम एक तरीके से बहुत ही पीड़ित हैं और हमको, अब मैं तो सीधे यही बोलूँगी कि अगर हम आप परेशानी में हैं तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी सरकार ही है, क्योंकि जो इसमें जो लेबल लगा हुआ था एलयूसीसी पे वो कृषि मंत्रालय द्वारा लगा हुआ था। और बस मैं यही जानती हूँ और मैं यही मानती हूँ कि बस लूटने का पूरा श्रेय मैं सरकार को ही देती हूँ। और मैं ये भी मांग
मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम ऐसे ही उग्र आंदोलन करते रहेंगे। सब मिली भगत है, तमाम तरह के जो हमारे नेता हैं, हमारे राज्य सरकारें हैं, केंद्र सरकारें हैं, सब ने मिलकर हमारी जनता को ठगने का काम किया और उन्होंने बहुत अच्छा तरीका देखा कि महिलाओं को आगे करो। महिलाएं क्योंकि हर किसी व्यक्ति से जुड़ी होती है, हर घर घर में जुड़ी होती है, तो उन्होंने महिलाओं से पैसा जमा करने का काम किया और हमारे पहाड़ की जो महिलाओं ने खून पसीना एक कर जो थोड़ा बहुत अपनी जमा पूंजी थी उसको इसमें जमा करने का काम किया और इन लोगों ने ठगने का काम किया है। हमारा राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से मांग है इन सब का पैसा वापस दिलाया जाए, इन सबको न्याय हो, इन सबके साथ न्याय हो।